एपिसोड 11 एक स्टोर के सीन से शुरू होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारे कैस्पर और लूसिया कैस्पर की मॉम के लिए गिफ्ट लेने के लिए आए थे। और कैस्पर वो लूसिया को थैंक यू कहते हुए कहने लगता है, थैंक यू माय लेडी लूसिया, क्योंकि आपकी वजह से मैं आज अपने मॉम के लिए एक गिफ्ट ले पाऊंगा, क्योंकि मैं इन सब में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। और हमारी लूसिया वो कैस्पर की ऐसी बात सुनने के बाद हंसते हुए कहने लगती है, नहीं मार्कस, आपको मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी अगर मैं आपकी किसी भी चीज़ में हेल्प कर पाऊँ। और इतनी देर में ही वहाँ पे उस स्टोर का मैनेजर आता है और लूसिया और कैस्पर को वेलकम करते हुए कहने लगता है, आप दोनों यहाँ पे ज़रूर अपनी एंगेजमेंट की रिंग पिकअप करने के लिए आए होंगे। और उस मैनेजर की बात सुनने के बाद लूसिया और कैस्पर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। और तभी हमारा कैस्पर वो हंसते हुए कहने लगता है, नहीं, आपने गलत समझा, हम लोग और यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग लेने के लिए नहीं आए हैं। एक्चुअली मेरे मदर का बर्थडे है एक हफ्ते बाद, इसलिए मैं उनके लिए एक गिफ्ट लेने के लिए आया हूँ। और कैस्पर की बात सुनने के बाद उस स्टोर का मैनेजर वो कहने लगता है, ओ आई सी, तो चलिए मैं आपको गाइड करता हूँ। और कैस्पर वो लूसिया से कहने लगता है, लूसिया, क्या हम अगली बार यहाँ पे हमारे एंगेजमेंट की रिंग लेने के लिए आए? और लूसिया वो हंसते हुए कहने लगती है, जैसा आपको ठीक लगे। और तभी उस स्टोर का मैनेजर लूसिया और कैस्पर को बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर रिंग्स दिखाते हुए कहने लगता है, ये अभी हाई सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। अगर आपको अपने मॉम को कुछ गिफ्ट देना है तो आपको इन्हें गिफ्ट देना चाहिए। बताइए, आपको इन सब में से सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? और तभी हमारी लूसिया वो कहने लगती हैं, एक्चुअली उनको ब्लू डायमंड्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्या आप हमें ब्लू डायमंड्स की रिंग दिखा सकते हैं? और लूसिया की ऐसी बात सुनने के बाद कैस्पर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उस स्टोर का मैनेजर वो कहने लगता है, जी जी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। और उस मैनेजर के जाने के बाद कैस्पर लूसिया से कहने लगता है, लेडी लूसिया, क्या आपको अभी तक याद है कि मैंने आपसे कहा था कि मेरी मॉम को ब्लू डायमंड्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है? और उसकी ये बात सुनने के बाद लूसिया वो हंसते हुए कहने लगती है, हाँ मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। लूसिया की ऐसी बात सुनने के बाद कैस्पर वो हिचकिचाते हुए कहने लगता है, एक्चुअली मैं आपको अगर सच बताऊं तो मैं आपसे हेल्प के लिए नहीं पूछने वाला था, क्योंकि अभी तक हम ऑफिशियली इंगेज नहीं हुए हैं। इसलिए अगर मैं आपसे अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट चूज करने के लिए बोलूं तो ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर लगेगा। पर ऐसे ही कैस्पर वो हंसते हुए कहने लगता है, पर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैंने आपसे हेल्प के लिए पूछा, क्योंकि आप मुझसे बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं गिफ्ट चूज करने में। और कैस्पर की ये बात सुनने के बाद लूसिया वो हंसते हुए कहने लगती है, मुझे आपकी हेल्प करने में बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कैस्पर। और कैस्पर वो कहने लगता है, एक्चुअली इस साल हमने कोई भी बर्थडे पार्टी अरेंज करने के बारे में नहीं सोचा है। और कैस्पर की ऐसी बात सुनने के बाद लूसिया वो हैरान होते हुए कहने लगती है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप क्यों नहीं करना चाहती ये? और लूसिया की ऐसी बात सुनने के बाद कैस्पर वो कहने लगता है, एक्चुअली मेरे फादर को गुजरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, मेरी मदर को अभी भी बहुत ही ज्यादा सैड है, इसलिए हम इस साल का बर्थडे को बहुत ही ज्यादा सिंपल रखने वाले हैं, कोई भी बड़ी पार्टी नहीं रखेंगे। और उसकी ये बात सुनने के बाद लूसिया वो बहुत ही ज्यादा सैड होते हुए कहने लगती है, आई एम सॉरी कैस्पर कि मैंने आपसे ये अननेसेसरी सवाल पूछा। और लूसिया को ऐसे दुखी देख के कैस्पर वो कहने लगता है, इसमें कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है, इसलिए सब कुछ ठीक है। और लूसिया वो अचानक से कहने लगती है, कैस्पर, क्या मैं आपकी मदर को फ्लावर्स गिफ्ट के तौर पे भेज सकती हूँ? और लूसिया की ये बात सुनने के बाद कैस्पर वो हैरानी से कहता है, क्या कहा आपने, एक फ्लावर? लूसिया कहने लगती है, जी हाँ, क्योंकि साल में बर्थडे बस एक ही बार आता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनका मूड वो अच्छा रहे।
इसलिए मैं उन्हें फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहती हूँ उनके बर्थडे के दिन। और लूसिया की ऐसी बात सुनने के बाद कैस्पर वो हैरानी से लूसिया को देखते हुए कहने लगता है, जी हाँ, आप भेज सकती हो, उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होंगी। और लूसिया वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी अगर मैं आपकी मदद के लिए कुछ भी कर पाऊँ। जब लूसिया और कैस्पर ऐसी ही बात कर ही रहे थे, पर तभी उस स्टोर का डोर ओपन होता है और कोई अंदर आता है और तभी हम देखते हैं कि वहां पे और कोई नहीं, हेरविन और एरेस्टिया आए थे। और उन दोनों को देखने के बाद हमारी लूसिया और कैस्पर बहुत ही ज्यादा हैरानी हो जाते हैं। और एरेस्टिया और हेरविन को वहां देखने के बाद हमारी लूसिया वो तो बहुत ही ज्यादा हैरानी से उन दोनों को देखती है और कहती है, हेरविन, एरेस्टिया, तुम दोनों यहाँ पे। और ऐसे ही एरेस्टिया वो लूसिया के पास जाते हुए कहने लगती है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, कहीं हमने तुम्हारी डेट को खराब तो नहीं कर दिया। और लूसिया वो हंसते हुए कहने लगती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, एक्चुअली हम यहाँ कैस्पर की मॉम के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए आए थे और कुछ भी नहीं। और तभी एरेस्टिया और कैस्पर एक दूसरे को ग्रीटिंग करने लगते हैं। और तभी वहां पे हमारा हेरविन आता है और लूसिया से कहता है, हाय लूसिया, बहुत ही ज्यादा दिनों बाद मिले हैं, तुम कैसी हो। और हेरविन को देखने के बाद हमारी लूसिया वो घबरा जाती है, जिस बात को हमारा कैस्पर भी नोटिस कर लेता है। और हमारी लूसिया वो अपना दर्द छुपा के हंसते हुए कहने लगती है, हाँ, बहुत ही ज्यादा दिनों बाद हम लोग ऐसे मिल रहे हैं। वैसे तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो, क्या तुम दोनों यहाँ पे साथ में आए हो। और लूसिया की बात सुनने के बाद हेरविन और एरिस्टिया वो बहुत ही शौक हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ, हम साथ में आए हैं। और हेरविन कहने लगता है, हाँ, हम दोनों यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं एक साथ। और उनकी बात सुनने के बाद लूसिया वो हल्की सी मुस्कान देती है और कहती है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। और ऐसे ही एरेस्टिया लूसिया को रोकते हुए कहने लगती है, लूसिया, क्यों ना ऐसा करे कि हम सब यहाँ पे शॉपिंग करें एक साथ। और ये सुनने के बाद लूसिया वो कहने लगती है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो कैस्पर से पूछती है, कैस्पर, क्या आप इसके लिए तैयार हैं। और कैस्पर वो हल्की सी स्माइल देता है और कहता है, जी हाँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं आपके फ्रेंड को और भी अच्छी तरीके से जान पाऊँ। और ऐसे ही लूसिया वो हेरविन को देखती है और कहती है, हेरविन, क्या तुम तैयार हो। और हेरविन वो लूसिया को देखते हुए कहने लगता है, हाँ लूसिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही हम देखते हैं वो चारों अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे थे। और तभी उस शॉप का ओनर लूसिया और कैस्पर को एक बहुत ही ज्यादा सुंदर ज्वेलरी दिखाता है, जिसे वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरानी से देखने लगते हैं। पर तभी हमारी लूसिया उसका ध्यान तो एरिस्टिया और हेरविन पे जाता है, जहाँ पे एरिस्टिया वो एयरिंग्स चेक करके हेरविन से पूछती है, हेरविन, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये एयरिंग्स मुझ पे अच्छी लग रही हैं। और हेरविन बड़े ही प्यार से एरिस्टिया को देखता है और कहने लगता है, हाँ, ये तुम पे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। और इन सब को देखने के बाद हमारी लूसिया वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और अपने मन में कहने लगती है, देखने से तो ऐसा लगता है कि हेरविन यहाँ पे एरिस्टिया को शॉपिंग कराने के लिए लेकर आया है। और ये देखने के बाद लूसिया के हाथ वो कांपने लगते हैं और लूसिया अपने मन में कहने लगती है, अगर आप किसी ऐसे के साथ हो जिसे आप सच में बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो तो ये सब बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। और तभी कैस्पर लूसिया को बुलाता है और लूसिया वो शौक हो जाती है और कहती है, जी हाँ, आपने मुझे बुलाया। और कैस्पर वहां पे लूसिया के लिए एक नेकलेस चूज करता है और कहता है, लूसिया, क्या आप इसे एक बार लगा के ट्राई करोगी। और हमारी लूसिया वो कहती है, क्या मैं। और ऐसे ही कैस्पर लूसिया को वो नेकलेस पहनाता है और कहने लगता है, ये नेकलेस बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा था, इसलिए मैं आपको पहनाए बिना रह नहीं सका। और ऐसे ही लूसिया को वो नेकलेस पहने हुए कैस्पर बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने लगता है।
और कहता है, ये नेकलेस तो आप पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है लूसिया। और ऐसे ही कैस्पर उस स्टोर के मैनेजर से कहने लगता है, क्या आप इस नेकलेस को भी पैक कर सकती हो? और उसकी बात सुनने के बाद लूसिया वो शॉक होती है और कहती है, और कैस्पर कैस्पर हल्की सी मुस्कान देते हुए कहने लगता है, प्लीज लूसिया, ये गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आज आपने मेरी हेल्प भी की है, इसलिए मैं इसे आपको देना चाहता हूँ। और लूसिया वो कैस्पर की बात सुन के शौक होते हुए कहती है, क्या सच में आप मुझे ये देना चाहते हो? और ऐसे ही कैस्पर गिफ्ट पैक करा ही रहा था और लूसिया उसे देख रही थी। तभी अचानक से लूसिया अपने मन में सोचने लगती है, क्या मैं कैस्पर को बता दूं कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है? और अचानक से लूसिया अपने आप से कहने लगती है, लूसिया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कैस्पर को ये पता नहीं लगना देना चाहिए कि तुम अभी कैसा फील कर रही हो। अभी अभी कैस्पर ने अपनी तरफ से मुझे गिफ्ट भी दिया है, इसकी वजह से मुझे कैस्पर पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी तरफ से मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और तभी वहाँ पे कैस्पर आता है और कहने लगता है, लूसिया, क्या अब हम यहाँ से चलें? और लूसिया वो कहने लगती है, पर उस गिफ्ट का क्या हुआ कैस्पर? कैस्पर कहता है, वो उन्होंने कहा है कि वो बर्थडे के दिन वहाँ पे पहुँचा देंगे। और लूसिया वो कहती है, फिर तो मैं आपको डिनर के लिए ट्रीट करना चाहती हूँ, क्योंकि आज आपने मुझे गिफ्ट दिया है। और कैस्पर वो हंसते हुए कहने लगता है, फिर तो मैं इसे ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। चलिए हम चलते हैं। और तभी वहाँ पे हेडविन और एडेस्टिया आती है। एडेस्टिया कहने लगती है, लूसिया, क्या अब तुम दोनों यहाँ से जाने वाले हो? और लूसिया कहती है, हाँ, अब हम दोनों यहाँ से डिनर के लिए जाने वाले हैं। और तभी एरिस्टिया हेरविन को देखते हुए कहने लगती है, हेरविन, क्या हम भी चलें? और हम हेरविन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। और हेरविन एरिस्टिया को कहने लगता है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। और एरिस्टिया लूसिया से कहने लगती है, लूसिया, क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि हम सब एक साथ चलते हैं डिनर पे? और लूसिया ये सुनने के बाद थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? और एरिस्टिया वो हंसते हुए कहने लगती है, हाँ, हम लोग साथ जा सकते हैं अगर मार्क्यूस को इससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हमारा कैस्पर वो हंसते हुए कहने लगता है, नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एरिस्टिया हंसते हुए कहने लगती है, फिर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, तो चलो हेरविन, चलते हैं। और ऐसे ही वो चारों वहां से जाने लगते हैं। और एरिस्टिया लूसिया से पूछती है, लूसिया, वैसे आज हम कहाँ पे जाने वाले हैं डिनर के लिए? और लूसिया वो कहने लगती है, यहाँ पे साइड में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा रेस्टोरेंट है जो अभी अभी खुला है, मुझे लगता है कि हम सबको वहां जाना चाहिए। और तभी लूसिया को अचानक से याद आता है कि उस रेस्टोरेंट में हेरविन और लूसिया पहले ही जा चुके हैं। और लूसिया वो अपने मन में सोचने लगती है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हेरविन उसे तो इस बात की कोई भी फिक्र नहीं है। और लूसिया को ऐसे अपने ख्यालों में खोए हुए देखने के बाद एरिस्टिया वो कहने लगती है, लूसिया, तुम्हें कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम तो अपने ख्यालों में खोई हुई हो। और लूसिया वो हंसते हुए कहने लगती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, चलो चलते हैं। और तभी हमें वही रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पहले हेरविन और लूसिया आए थे डिनर के लिए। और एरिस्टिया कहने लगती है, वाओ, ये प्लेस तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और तभी एरिस्टिया हेरविन से कहने लगती है, तुम्हें पता है हेरविन, मैं इस जगह पे पहली बार आई हूँ, तुम्हारे लिए भी सेम ही होगा ना? और हेरविन एरिस्टिया को मना करते हुए कहने लगता है, नहीं एरिस्टिया, मैं यहाँ पे पहली बार नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये प्लेस वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और हेरविन की ऐसी बात सुनने के बाद लूसिया वो अपने मन में सोचने लगती है, क्या हेरविन को ये प्लेस अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैं यहाँ पे उसके साथ आ चुकी हूँ? और ऐसे ही लूसिया कैस्पर से कहने लगती है, कैस्पर, क्या आपने अभी तक ऑर्डर नहीं किया? और कैस्पर वो कहने लगता है, मैंने ऑर्डर कर लिया है लूसिया। और कैस्पर लूसिया को मेन्यू कार्ड देते हुए कहने लगता है, आप भी अपने लिए ऑर्डर कर लीजिए, आपको जितना टाइम लेना है आप ले सकती हो।
और ऐसे ही लूसिया अपने मन में कहने लगती है कि पिछली बार हेरविन ने जो खाना ऑर्डर किया था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ये बात सोच के लूसिया वो हल्का सा ब्लश करने लगती है। और लूसिया को ब्लश करते हुए हमारा कैस्पर वो देखने लगता है और वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। और कैस्पर लूसिया से कहने लगता है, अगर आप अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं कर पा रही हो तो क्या आप मेरे बताए हुए डिश को खाना चाहोगी? और लूसिया वो कैस्पर को हैरानी से देखने लगती है। और कैस्पर लूसिया को एक डिश दिखाते हुए कहने लगता है, ये डिश इस रेस्टोरेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और जब लूसिया उस डिश को देखती है तो वो अपने मन में कहने लगती है, मुझे लगता है कि कैस्पर को ये नहीं पता कि मैं मशरूम नहीं खा सकती हूँ। और वो कैस्पर से कहने लगती है, एक्चुअली कैस्पर मैं मशरूम नहीं खा सकती, मुझे मशरूम से एलर्जी है। और लूसिया की ऐसी बात सुनने के बाद कैस्पर वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील करता है और कहने लगता है, मुझे माफ़ कीजिएगा लूसिया, मैं फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखूंगा। और लूसिया कैस्पर की ये बात सुनने के बाद हंसते हुए कहने लगती है, कोई बात नहीं कैस्पर, मैंने ऑर्डर कर दिया है। और तभी हमारा हेडविन वो कहने लगता है, क्या मार्किस को इतना भी नहीं पता कि उनकी फियोंसे वो क्या चीज़ नहीं खा सकती? और उसकी ऐसी बात सुनने के बाद हमारा कैस्पर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और हैरानी से हेरविन को देखने लगता है। और ऐसे ही हेरविन कहने लगता है, आपको इसके खाने के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि जब भी लूसिया मशरूम खाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। और ऐसे ही एरिस्टिया वो भी कहने लगती है, ओ हाँ मैं भी भूल गई थी। और ऐसे ही कैस्पर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और लूसिया से कहने लगता है, क्या सच में ये इतना ज़्यादा बुरा है? और ऐसे ही लूसिया वो कहने लगती है, नहीं कैस्पर, आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। और ऐसे ही कैस्पर लूसिया से कहने लगता है, लूसिया अब से आपको कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकती हो, ठीक है? और लूसिया वो कहने लगती है, हाँ कैस्पर, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ऐसे ही हेडविन वो कहने लगता है, लूसिया मुझे लगता है कि तुम्हें किसी से शादी करने से पहले उसे इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए कि तुम्हें किस चीज़ से एलर्जी है, ताकि वो फ्यूचर में जाके इस चीज़ का ध्यान रख पाए। और हेडविन की ऐसी बात सुनने के बाद लूसिया वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और कैस्पर वो कहने लगता है, नहीं ये मेरी गलती है, मुझे लूसिया को लेके थोड़ा और केयरफुल होना चाहिए। और ऐसे ही लूसिया कैस्पर से कहने लगती है, नहीं कैस्पर, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि फिर से ये चीज कभी ना हो। और ऐसे ही एरिस्टिया कहने लगती है, तो चलो लूसिया तुम अपने लिए विदाउट मशरूम वाली डिश मंगा। और ये सुनने के बाद लूसिया वो खुश होती है और कहती है, हाँ ये ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। और ऐसे ही एरिस्टिया हेरविन से कहने लगती है, हेरविन तुम क्या ऑर्डर करना चाहते हो? और हेरविन वो कहने लगता है, एरिस्टिया तुम जो ऑर्डर करना चाहती हो तुम वो कर सकती हो। और तभी लूसिया के मुंह से गलती से ये बात निकल जाती है, पर हेरविन तुमने तो पहले भी यही सेम डिश ऑर्डर की थी। और जैसे ही लूसिया को ये बात रियलाइज होती है वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। और कैस्पर वो बहुत ही ज्यादा शौक होता है और कहने लगता है, क्या लूसिया आप यहाँ पे पहले भी लॉर्ड हेरविन के साथ आ चुकी हो? और लूसिया वो कहने लगती है, हाँ मैंने आपको पहले बताया तो था कि मैं यहाँ पे एक बार आ चुकी हूँ। और कैस्पर वो कहने लगता है, वैसे भी लूसिया और मुझे मिले हुए बस 2 ही महीने हुए हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीजें जाननी अभी बाकी हैं। लूसिया और कैस्पर को इतना ज्यादा खुश देख के हमारा हेरविन वो बहुत ही ज्यादा अपसेट नजर आ रहा था और इस बात को हमारी एरिस्टिया वो नोटिस कर लेती है। और ऐसे ही कैस्पर लूसिया से पूछने लगता है, लूसिया क्या आप मशरूम के अलावा और कोई ऐसी चीज है जिससे आपको एलर्जी होती हो? और लूसिया वो कहने लगती है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज है मशरूम के अलावा। एक्चुअली मैं आपको बताने ही वाली थी कि मुझे मशरूम से एलर्जी है, पर मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं आपके सामने खाने के मामले में थोड़ी पिकी न दिखूं, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया।
और ऐसे ही कैस्पर वो लूसिया से कहने लगता है, लूसिया मैं आपको समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी खाने के मामले में बहुत ही ज़्यादा पिकी हूँ। और लूसिया वो कहने लगती है, क्या सच में? और कैस्पर कैरेट खाते हुए कहने लगता है, एक्चुअली मुझे कैरेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जैसे ही लूसिया ये देखती है कि कैस्पर ने कैरेट खा लिया है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है और कहती है, क्या कहा आपने कि आपको कैरेट पसंद नहीं है और आपने अभी अभी कैरेट खा लिया? ओ, और कैस्पर वो कैरेट खाते हुए लूसिया को बताता है कि मुझे कैरेट पसंद नहीं है, पर मुझे कैरेट से आपके जैसी एलर्जी नहीं है, इसलिए मैं ये खा सकता हूँ, पर मुझे ये पसंद नहीं है लूसिया। मैंने अभी अभी कैरेट खाना शुरू किया है, पर मुझे अभी भी इसकी आदत नहीं हुई है। और ऐसे ही कैस्पर वो कहने लगता है, इसका मतलब आपके पास और मेरे पास एक एक ऐसा खाना है जिसे हम नहीं खा सकते। और लूसिया ये सुनने के बाद वो हंसने लगती है। और ऐसे ही लूसिया अपने मन में सोचने लगती है कि कैस्पर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, यहाँ तक कर कि मुझे बुरा फ़ील ना हो इसलिए उन्होंने जो फूड वो नहीं खा सकते, वो भी ट्राई किया। और ऐसे ही एडेस्टिया वो कहने लगती है, अभी के लिए तो ठीक है मार्क्यूस, पर आज से आप प्लीज़ अपने आप को फ़ोर्स ना कीजिएगा, क्योंकि ये खाने के बाद आपका जो फेस है वो थोड़ा सूजा-सूजा सा लग रहा है। और कैस्पर ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हँसने लगता है। और ऐसे ही हम हमारे हेडविन को देखते हैं, जिसे इस सारी बातों से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पर तभी वहाँ पे एक वेटर आता है और कहता है, मार्क्यूस आपके खाने के बीच में इंटरफेयर करने के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और तभी कैस्पर वो कहने लगता है, कोई बात नहीं, आप क्या मुझे बताओगे कि क्या है? और तभी वो वेटर हमारे कैस्पर के कान में कुछ तो कहता है जो हमें अभी नहीं बताया जाता। पर हम देखते हैं कि वो बात सुनने के बाद कैस्पर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो गाइस अगर आपको मेरी रिकेप वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड